नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टुडेज फ्रंट रनर में। और बात करेंगे कल जो मैच हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम पर। और काफ़ी अच्छा मैच हुआ। लो स्कोरिंग मैच ज़रूर रहा था, लेकिन एक अच्छा गेम देखने को मिला। भारतीय टीम ने डोमिनेट किया उस गेम को। और पहले तो गेंदबाजी में, उसके बाद जब मैच शुरू हुआ था सेकेंड इनिंग में, स्टार्टिंग का ज़रूर 2-3 ओवर भारतीय टीम के लिए बहुत ख़राब रहे थे, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने शानदार पार्टनरशिप की और भारत को विनिंग टारगेट तक पहुंचाया। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीता और पहले ही बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था उन्होंने पिच को देखते हुए, और उनका वो निर्णय सही भी था। पर भारतीय जो स्पिनर हैं उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। तीनों स्पिनर्स ने, रविंद्र जडेजा ने खास तौर पर 3 विकेट लिए। और ऑस्ट्रेलिया एक समय अच्छी स्थिति में था जब डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। डेविड वार्नर ने 41 रनों की पारी खेली 52 गेंदों में और 46 रन बनाए थे स्टीवन स्मिथ ने। उसके बाद कुछ खास हो नहीं पाया। स्टार्ट्स मिली लबुशेन को भी, उन्होंने भी 27 रन बनाए। और फिर नीचे से मिचेल स्टार्क ने 28 रन बनाए। गेंद बल्ले पर उस तरह से आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से बैट्समैन फ्रस्ट्रेट हो रहे थे लगातार। और कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ऐसे शॉट्स खेले जिनकी वजह से उनको अपना विकेट गंवाना पड़ा। और शानदार गेंदबाजी कुल मिलाकर भारतीय गेंदबाजों की तरफ से। बुमराह ने 35 रन देकर 2 विकेट लिए। शानदार बॉलिंग की, स्टंप टू स्टंप रखा गेंद को लगातार, कोई भी मौका नहीं दिया ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को। उसके बाद फिर रविचंद्रन अश्विन ने भी 10 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया। कुलदीप यादव जब से दोबारा लौट कर वापसी हुई है उनकी, तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा है उन्होंने। लगातार अच्छी फॉर्म दिखाई है। 42 रन दिए 10 ओवर में और 2 विकेट छटके उन्होंने, जिसमें उन्होंने ग्लेन मैक्सवेल का एक बड़ा विकेट लिया था उस समय। और उसके अलावा उन्होंने डेविड वार्नर को भी कॉट एंड बोल्ड किया था। और तो इस तरह से 199 रन बनाए। सही, ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने निर्धारित 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 49 ओवर 2 गेंद में ऑल आउट हो गई। उसके बाद फिर गेंदबाजी में हालांकि बहुत ही शानदार स्टार्ट किया उन्होंने। हेजलेवुड में अपने पहले ही ओवर में रोहित शर्मा को आउट किया। मिचेल स्टार्क ने पहले ही ओवर में ईशान किशन को आउट किया। और हेजलेवुड ने तो 2 विकेट लिए उसी ओवर में। श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने आउट कर दिया। ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने एक ख़राब शॉट जरूर खेला था श्रेयस अय्यर ने उस सिचुएशन में ऑन द राइज, क्योंकि गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी ठीक तरीके से। और फिर भी वो चले गए उस शॉट के लिए। और उसी तरह की शुरुआत आजकल श्रेयस अय्यर कर रहे हैं। लगातार पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। कुछ जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई थी उसमें भी उन्होंने यही किया था। जो वनडे मैचेस खेले थे, आते साथ ही अटैक करते हैं। और शायद वो कहीं ना कहीं कल उनके विकेट देने में उसका भी एक बड़ा हाथ रहा था। तो उस समय जब 2 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, तो एक समय तो ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैच हाथ से निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से विकेट बॉलर्स को मदद कर रही थी वहाँ से ऐसा लग नहीं रहा था कि 200 रन अब जो है 3 विकेट गिरने के बाद बनाना आसान होगा। और उसमें कोहली का भी एक आसान सा कैच छूटा मिचेल मार्श के हाथों, जिसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा मैच को जितवाने में, क्योंकि कोहली और केएल राहुल ने मिलकर उसके बाद मैच को ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया था। और जब कोहली आउट हुए 167 के स्कोर पर,
तो उस समय करीब करीब मैच ख़त्म हो गया था और शानदार इनिंग्स खेली केएल राहुल ने, नॉट आउट रहे वो, जैसा कि पिछले सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो उन्होंने सूर्य कुमार यादव के साथ भी मिलकर एक मैच जितवाया हुआ था, उसमें भी वो नॉट आउट रहे थे। तो ये एक अच्छी बात है कि आप मैच ख़त्म कर रहे हैं। और होता क्या है कि एक एक्सपीरियंस बैट्समैन अगर खड़ा रहता है तो अपोजिशन टीम जो रहती है उस पर भी दबाव बना रहता है। और ये अच्छी चीज़ है कि केएल राहुल गेम को फिनिश कर रहे हैं नंबर 5 पर। उनके लिए अनुभव भी है क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में अगर वो खेलने के लिए आ जाते हैं, जब जल्दी 2-3 विकेट गिर जाते हैं, तो उनके पास ये अनुभव है कि उन्होंने ओपनिंग भी की हुई है पहले, एक ओपनर बैट्समैन हैं। उसके अलावा बहुत ही कामनेस रहती है उनकी बैटिंग में, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, गेंद को सिर्फ टाइम करने की तरफ देख रहे थे, बेहतरीन तरह से टाइम किया। और लास्ट में उन्होंने देखा, आपने उनका रिएक्शन देखा होगा, जिस शॉट पे मैच ख़त्म हुआ था वो शायद अपने सेंचुरी के का उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया था, जिसकी वजह से उन्होंने चिप किया था उसको मिड ऑफ के ऊपर से। और उन्होंने यही सोचा था कि गेंद 1 बाउंस 4 जाएगी और बाद में शायद छक्का लगाकर मैच को ख़त्म करेंगे और अपनी सेंचुरी भी पूरी करेंगे, लेकिन वो गेंद सीधे सीमा रेखा के पार चली गई और उनका शतक हो नहीं पाया। 97 रनों पर नॉट आउट रहे 115 गेंदों में। कोहली ने भी 116 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी टाइमिंग कितनी अच्छी थी उस विकेट पर, जहाँ पर और बहुत सारे बैट्समैन के लिए टाइमिंग करना मुश्किल हो रहा था। थोड़ा सा बाद में ड्यू भी पड़ा, आप लोगों ने देखा होगा, जिसकी वजह से विकेट थोड़ा सा सेटल हुआ और एक पार्ट उसने भी प्ले किया कहीं ना कहीं। बाकी ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज़ गेंदबाजी, जैसा कि उनकी हमेशा बेहतरीन रहती है। एडम जैम्पा का परफॉर्मेंस कल जो रहा वो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। ऑस्ट्रेलिया को ये उम्मीद रही होगी कि चेन्नई के विकेट पर एडम जैम्पा और अच्छे तरीके से कुछ बॉलिंग करेंगे, मिडिल ओवर्स में कुछ विकेट भी निकाल पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आने के साथ ही केएल राहुल ने उनके ऊपर दबाव बना दिया। पहले ही ओवर में उनके 3 चौके लगे और उसके बाद उससे वो निकल नहीं पाए और अपने लेंथ को पकड़ नहीं पाए। तो ऑस्ट्रेलिया की हार में उसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। हाँ, और उसके अलावा मिशेल मार्श ने अगर वो विराट कोहली का कैच पकड़ लिया होता उस समय, तो शायद मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर 200 का स्कोर चेस कर पाना तब आसान हो पाता भारतीय टीम के लिए। पर फिलहाल उन्होंने कैच छोड़ दिया और दोनों ने मिलकर उस मैच को जितवाया, केएल राहुल और विराट कोहली ने। तो आपकी क्या राय है कल के मैच के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और बाकी आज जो मैच नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है, एक मुकाबला, वो हैदराबाद के राजीव गांधी ऊपर स्टेडियम में। उसमें न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है और ये ऐसी टीमें हैं जो छोटी टीमों को बहुत ज़्यादा मौके देती नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हुआ कि कई मौक़ों पर ऐसा लगा कि नीदरलैंड्स मैच को निकाल कर ले जा सकता है। लेकिन जहाँ तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों का सवाल है, तो वो इस तरह की चीज़ें करती नहीं है ज़्यादातर। तो उसमें यही है कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अगर टीम दे देती है तो ये एक अलग बात है नीदरलैंड की, अन्यथा जो रिजल्ट होगा वो पहले से हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड का पलड़ा निश्चित रूप से इस मैच में भारी रहेगा। और बाकी इस मैच का जो ड्रीम 11 है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप अपना ड्रीम 11 पिक कर सकते हैं। जय हिंद।